हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरे ब्लॉग का सेकंड डे है और आज ही मैं काफ़ी लेट उठ रहा हूँ। ये मेरे शहजादे भी उठ गए हैं। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। सुबह सुबह तुम्हारी शरारत शुरू हो जाती है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। बोलो गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप सभी सही हो, अच्छे होंगे। और कल, जैसा कि कल मेरा व्लॉग का फर्स्ट डे था और मेरे चैनल पे वो वीडियो लाइव भी हो गई है। सो कल बहुत ही खुशी का भी दिन था मेरे लिए और थोड़ा हेजिटेशन का भी था, बट जैसा भी था कल फर्स्ट व्लॉग आ गया और आज एक पॉजिटिव मूड से सेकंड व्लॉग अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए तो अब नहा के मिलता हूँ आपसे। हे गाइस, मेरा नहाना हो गया है, बस फटाफट बाकी के कामों में लगते हैं। ठंड बहुत है। आपके सिटी में कैसी है ठंड अभी? यहाँ दिल्ली में तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से ठंड बहुत हो गई है। और अब नेक्स्ट मैं अपने भी ठंड बहुत ज़्यादा है तो चाय का जुगाड़ कर लेते हैं। अगर आप में से किसी को भी पीनी है तो बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। पहुंचा तो नहीं पाऊंगा, फ़ोटो भेज दूंगा। बट हाँ, अगर आप कभी पीना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको ऑफ़र करूंगा। मैं अपने हाथ की चाय पिलाऊंगा आपको। कुछ दिनों के बाद, एक दो दिनों में मैं प्लान करता हूँ कि मैं अपनी कुकिंग वीडियोस भी डालूंगा, क्योंकि आप सभी बेसिकली कोई अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं जिससे कुछ चीज़ें सीखने को मिले। और बेसिकली ब्लॉग में यही होना चाहिए। मैं भी किसी की ब्लॉग देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उसमें ऐसी कोई चीज़ मिले जिससे हमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ नॉलेज का हो, क्योंकि जनरल बातें थोड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। सो जैसा फील हुआ कि अल्टीमेटली आप मुझे क्यों देखोगे, ऐसे कितने ही ब्लॉगर हैं जो अपने शॉर्ट्स में, अपने ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं या फिर मेरी लाइफ का भी बहुत ये कह सकते हैं कि घर के अंदर कुछ ज़्यादा ही पैक रहती है, क्योंकि मैं कहीं बाहर उतना अभी ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ और बच्चा भी छोटा है तो इसलिए भी कहीं ट्रैवल बहुत कम करता हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद ही, आई थिंक 21 जनवरी हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो उस टाइम पे ही मैं बताऊंगा आपको। सो उस ट्रिप की सारी व्लॉग्स आपको, लोकेशंस के वो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, और कुकिंग वीडियोस भी मिलेंगे मेरे। वो मैं एक दो दिनों में मैं स्टार्ट करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी था कुछ अपने पर्सनल वर्क में, और इसलिए भी मैं नहीं बना पा रहा था कुछ भी। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरा बेसिक है इस चैनल का, कुकिंग और रेसिपी और कोई डिफरेंट तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना, वो है। सो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को भी कोई चीज़ पसंद हो खाने में और वो चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट तरीके से आप बताओ उसे, जो हम जनरली बनाते हैं उससे थोड़ा हटके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको श्योरली एक दिन में या दो दिन में मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूँगा। अगर वो मेरे शॉर्ट्स में आएगी या मेरे व्लॉग चैनल पे आएगी, मैं बिल्कुल डालूँगा, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा, कुछ नया होगा, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हौच पौच हो रही हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए। लगेगा टाइम थोड़ा सेटल होने में चीज़ों को, बस मेरा साथ में छोड़िएगा। मैं आपको कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताना था।
इसमें मैंने जैसा आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया है कि हमारा एक होममेड स्नैक्स का भी बिज़नेस है, जिसका मैं हैंडल में वेबसाइट अपना लिंक में डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, और उसके जैसे ही कैटलॉग वगैरह भी आते हैं तो वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। वो आप मेरे इंस्टा पेज से भी चेक कर सकते हो। उसमें आपको सारी चीज़ें होममेड मिलेंगी। उसमें बच्चों को भी आप दे सको, ऐसी चीज़ें हैं होममेड। जैसे कुछ चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको, जिसमें फ्रूट केक हो गए जो हम मार्केट से बाई करते हैं, और उसमें हमें श्योरिटी नहीं रहती कि क्या रहेगा, बच्चों को देने लायक है, उसमें क्या केमिकल मिक्स हैं या जो भी है। इसलिए मैंने इसको घर से मैंने शुरू किया, जिसमें आपको कुकीज़ हो गई, नमकीन हो गई, जो कि टोटली होममेड रहेंगी और उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे सेरेलैक है जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, और वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और उसमें उतने कुछ इंग्रेडिएंट होते नहीं हैं जो कि हम बेनिफिशियल हो हमारे बच्चों के लिए। सो मैंने एक होममेड सेरेलैक का भी स्टार्ट किया था, जिसमें उसमें क्या चीज़ें हैं मैं सारी डिटेल्स आपको मैं एक कैटलॉग के थ्रू आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आप जा कर के आप मेरा इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हो। साथ ही मेरा जो रेस्टोरेंट है अभी मैं द रॉयल करी के नाम से, वो अभी मैं स्विगी और ज़ोमेटो के साथ रन कर रहा था, बट अभी मैंने रिसेंटली मैंने कैटरिंग स्टार्ट की है, कैटरिंग सर्विस भी, जो भी नियर बाई दिल्ली में है, दिल्ली में किसी भी लोकेशन पे हैं, तो उनको मैं कैटरिंग सर्विस भी है। जैसे अगर आपकी घर में कोई छोटी पार्टी आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा हमारा एक पॉइंट होता है कि खाना कहाँ से आएगा। जिसमें हम अगर स्विगी ज़ोमेटो ये करते हैं तो एक वो 4-5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए तो ठीक होता है, बट जब हम लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं हमारे पार्टी में, लाइक 15-20, तो उस टाइम पे फिर ज़ोमेटो स्विगी उतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि हमें कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो उसके लिए बेस्ट है कि मैंने इसी बिहार पे मैंने शुरू किया कि आपको जो भी चाहिए, मेरे मेन्यू है मेरे इंस्टा हैंडल पे, मेरा लिंक भी है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें होममेड और बेस्ट मिलेंगी। आप उसके लिए आपको कोई भी कंप्लेन नहीं होगी मेरे साइड से। आपको कभी भी नीड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर स्नैक्स से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो आपको मेरी एक वेबसाइट भी है द रॉयल स्नैक्स, तो उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप वहाँ से जाकर के सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ मैं रन कर रहा हूँ, और उसमें आपको सारे कैटलॉग प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करके आप वहाँ से भी अपने जो भी रिक्वायरमेंट है आप मेरे को बता सकते हो। सो ये मैं कुछ बताना चाहता था आपको इस व्लॉग में, क्योंकि अभी मेरा बेसिकली चैनल फूड्स, और अगर आप स्विगी और जोमेटो को भी प्रेफर करते हो तो आप वहाँ से भी आप मेरे द रॉयल करी आप सर्च करके आप वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब मेरे व्लॉग के थ्रू आप एक बार मुझे सर्विस देने का एक चांस दोगे, और मैं अपनी तरफ से अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँगा आपको। ये मेरी श्योरिटी है कि आप नेक्स्ट टाइम आप कहीं और नहीं जाओगे और आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करोगे, ठीक है। सो डिटेल्स वगैरह सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है। सो और आपको जो भी चीज़ें, आपको अगर कुछ क्वेरी है मुझसे तो आप क्वेरी भी अपनी पूछ सकते हो मुझसे। अगर आपको कोई डाउट है आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो मेरे से, ठीक है। सो होप करता हूँ कि आप एक बार मुझे चांस देंगे, एक बार द रॉयल करी को और द रॉयल स्नैक्स
इन दोनों को आप ट्राई करें। मैं स्नैक्स में आपको होम बेस्ड सारी चीज़ें मार्केट से बेस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा, और फूड में भी आपको हर जगह से नॉमिनल प्राइस है, बहुत मिनिमम प्राइस में, और बेस्ट फूड जिसमें कोई भी कमी नहीं होगी, कोई कंप्लेन नहीं होगी। और बस इतना ही है इस व्लॉग में। आप प्लीज़ जाएं और मेरे इंस्टा हैंडल को चेक करें और अपने रिक्वायरमेंट प्लीज़ मुझे बताएं। जय जय कर कैसे करता है बेटा? राधा रानी की जय। ये अभी सो के उठे हैं, मूड खराब है। नानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस नहीं खाता? बाकी बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ये बोतल से खेलते हैं। और भी ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जो खिलौने छोड़ करके और ऐसे बोतल डिब्बे से खेलते हैं, ढक्कन से खेलते हैं? आज घर में सबका मैगी खाने का मन है, और तो फिर बना रहे, तो आपको दिखाता हूँ। सो ये मैगी बन रही है 5 लोगों के लिए। तो हमने ले रखा है कि 4 प्याज, 2 टमाटर, लहसुन और मिर्च। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या काम है, वो मैं बताता हूँ। और कुछ चाहिए होता है क्या? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं चाहिए। ओह हाँ, ये भी तो चाहिए ना। खाने सबको मैगी है, लेकिन आटा वाली। सो हम आटा मैगी बना रहे हैं। चलिए तो फिर इसे कट कर लेते हैं हम। तो ये मेरे सारी सब्जियां कट भी गई जादू से। अरे ये क्या हो गया? लहसुन तो मेरा रह गया। नहीं नहीं नहीं, ये मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। सो हमारे पास जो लहसुन है, इसको हम पकड़ के कूट देंगे, ठीक है? हम एक बर्तन ले लेंगे और बर्तन को यहाँ रख के गैस ऑन कर लेंगे। बर्तन हमारा गर्म हो गया है। हम एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल से बना रहे हैं, ये नुकसान भी नहीं करता है। बाद में एक बटर डालेंगे उसमें। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, तो हमने जो ये मिर्ची और अदरक लहसुन को कूट लिया था, ये इस पेस्ट को हम यहाँ डाल देंगे। तो हल्का सा सौटे कर लेंगे पहले ऑयल में। जिससे कि लहसुन का कच्चापन चला जाए। अब ये हमारा लहसुन हो गया है, तो हम इसमें मिर्च डाल देंगे अपनी हरी मिर्च। आप टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिए। इसमें बस इसको भी थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे इसमें। ये प्याज को हल्का ब्राउनिश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को, क्योंकि मैगी में थोड़ा सा हल्का कच्चा प्याज भी रहता है। बस थोड़ा सा हल्का सा पक जाएगी प्याज।
लगभग हो गया है, तो इसमें थोड़ा लाइट सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मैगी मसाला में भी होता है, इसलिए इसको मिला लेंगे। और अब हम इसमें पहले टमाटर डालेंगे, पहले टमाटर को हम अपना पका लेंगे, उसके बाद हम मैगी मसाला डालेंगे। हमने टमाटर डाल दिया था और इसमें नमक डाल लेंगे ताकि ये टमाटर जल्दी गल भी जाए। और फिर हमारी मैगी पक रही है, तब तक ये मैंने कुछ धनिया धुल के रख लिया है, इसको हम काट कर लेते हैं। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, आप इसमें अगर आप चीज़ पसंद करते हो सो आप इसमें ऊपर से चीज़ भी डाल सकते हो। रेडी होने के बाद आप उसमें एक चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हो, जो क्यूब्स आती हैं चीज़ की, आप वो डाल सकते हो। अगर आपको और भी कुछ वेजिटेबल्स पसंद है तो जब आप प्याज डाल रहे थे उस टाइम पे आप कुछ वेजिटेबल भी डाल सकते हो, तो वो आपके पसंद के ऊपर है। मुझे अभी थोड़ी सादा मैगी ही बनानी थी, जैसे यहाँ पे लोगों को पसंद है, तो कुछ भी। और हमारी मैगी रेडी हो रही है, तब तक कुछ आपसे ब्लॉग ख़त्म करने से पहले कुछ बात कर लेता हूँ। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बट आप में से कितने लोग हैं जिनको बचपन वाली मैगी पसंद है, वो जो 5 वाली मैगी को बॉयल करके खाते थे हम। मेरी सबसे फेवरेट मैगी है वो। हमने अपने शेफ का नाम बताया नहीं एक्चुअली, बहुत देर से बस मैगी रेडी हो रही है। एक्चुअली हमारे शेफ ये है, मिस्टर दर्श तिवारी। सर एक लुक दे दें। सर हेलो सर, अभी एटीट्यूड में हेलो। इनको मैगी का बहुत वेट है, बट डोंट वरी, हम बच्चों को मैगी देते नहीं है, बस इनको देख के हम दिखा करके हम खा जाएंगे। सो फाइनली पेश है आपके सामने हमारी मसाला मैगी। हैव अ लुक। अब आप इस मैगी को एंजॉय कीजिए और रात में एक अच्छा सा सपना देख के सो जाइए। गुड नाइट। मैं इस ब्लॉग को अब इसी मैगी को दिखाते हुए एंड करता हूँ। बाय बाय।